हेलो दोस्तों, मैं इस वेलकम करता हूं आप सभी का एक और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स में। दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं, अगर दोस्तों आप नए भाई लोग हो, अगर बिगनर्स हो और आप अगर बजीज पैरट से फर्स्ट टाइम ब्रीड लेना चाहते हो तो आप कैसे ले सकते हो। दोस्तों होता क्या है कि जो बिगनर्स होते हैं, नए भाई लोग होते हैं, वो कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं शुरुआत में जब वो बजीज पैरट परचेज करके लेके आते हैं, जिसका हर्जाना उन्हें लास्ट में भुगतना पड़ता है और उनका बर्ड काफ़ी टाइम तक ब्रीड नहीं करता है। तो दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक पर बात कर लूँगा। अगर आप बजीज पैरट से फर्स्ट टाइम ब्रीड लेना चाहते हो या फर्स्ट टाइम आपका बजीज पैरट ब्रीड करेगा तो आप इजीली ब्रीड कैसे ले सकते हो और आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी जिस वजह से आपके घर पे ब्रीड नहीं हो रही है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब हम मार्केट से बजीज पैरट परचेज करके लेके आते हैं नए भाई लोग, तो वो उसमें मेल और फीमेल का कन्फर्मेशन नहीं कर पाते हैं। जब वो मेल और फीमेल का कन्फर्मेशन नहीं कर पाते तो वो या तो मेल ले आते हैं या फिर फीमेल ले आते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपके यहाँ बजीज पैरट की ब्रीड नहीं आ पाती है। तो आपको सबसे पहली बात यही ध्यान में रखनी है कि आप जब भी मार्केट से बजीज पैरट परचेज करके लेके आए तो उनमें मेल और फीमेल का कन्फर्मेशन का ख्याल जरूर रखें। अगर आपके यहाँ मेल और फीमेल के कन्फर्मेशन में दिक्कत आएगी तो आपके यहाँ ब्रीड कभी भी नहीं होगी। अगर दोस्तों आप पट्ठे खरीद रहे हो तो आप मार्केट से तुरंत लाने के बाद अपने पट्ठों को मटकियाँ ना दें, क्योंकि जब हम मार्केट से आप किसी पेट शॉप से बजीज पैरट खरीदते हैं तो वो ये बोलते हैं कि आप अभी जाके मटकी लगा दोगे और ये अंडे दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो इसीलिए बोलते हैं ताकि उनकी सेल बढ़े और आप लालच में आके बजीज पैरट को जल्दी खरीद लें उनसे। इसीलिए वो बोलते हैं कि आप घर पे जाके इन्हें 2-3 दिन में मटकी दे देना और ये अंडे दे देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बर्ड कभी भी अंडे नहीं देंगे। वो केवल और केवल मटकी को अपनी छुपने की जगह समझेंगे और आप समझोगे कि जो फीमेल है या जो मेल है वो मटकी में जा रहा है और ये ब्रीड करने वाला है, लेकिन वो कंटिन्यूसली मटकी में जाएगा और छुपेगा और आपको उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, जो आपका मेल या फीमेल होगी वो मटकी में बैठने से उसे चर्बी लग जाएगी और बाद में वो ब्रीड के लायक नहीं बचेगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको इस बात का ख्याल रखना, आप जब भी मार्केट से पट्ठे परचेज करके लेके आए तो आप तुरंत उन्हें मटकी ना दें। अगर आप मटकी देते हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तुरंत अगर आप मटकी दोगे तो आपके यहाँ बिल्कुल भी ब्रीड नहीं होगी। और आपको करना क्या, मटकी आपको 3 महीने बाद देनी है, क्योंकि आप जब मार्केट से परचेज करके लेके आओगे तो ऑलरेडी जो आपके यहाँ बजीज पैरट होंगे वो 2 महीने के होंगे और जब 3 महीने आप इंतजार करोगे, जब उन्हें 3 महीने के बाद मटकियाँ दोगे तो तब तक जो आपके बजीज पैरट हैं वो एडल्ट हो चुके होंगे और आपके घर में सेट हो चुके होंगे, तो वो आपके घर पे ब्रीड अच्छी कर देंगे। तो दोस्तों आपको और किन बातों का ख्याल रखना, आपको इन बातों का ख्याल ये रखना है कि जो नए भाई लोग होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो करते क्या है, बार बार बर्ड्स की मटकियाँ चेक करते हैं। जब वो ब्रीडिंग के लिए उसे मटकी लगाते हैं तो आपको बार बार मटकी चेक नहीं करनी है, ना ही आपको बार बार बर्ड की पकड़ के बैंड को चेक करना है। कई भाई लोग होते हैं क्या, फीमेल को पकड़ लेते हैं और उसकी बैंड को बार बार दबा के देखते हैं, रोज़ देखते हैं कि उसकी बैंड में एग है या नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप बर्ड को रोज़ पकड़ते हो तो आपका बर्ड डिस्टर्ब हो जाएगा और डिस्टर्ब होने के बाद वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेगा, तो वो आपके यहाँ ब्रीड नहीं करेगा। जो बर्ड की ब्रीडिंग का सबसे बड़ा फॉर्मूला है वो ये है कि आप अपने बर्ड्स को पूरी सेफ्टी दें, पूरी प्राइवेसी दें। अगर आप किसी भी बर्ड को सेफ्टी और प्राइवेसी देते हैं तो आपके घर पे वो बर्ड बहुत जल्दी ब्रीड कर देता है। आपको बर्ड जब भी पालने हैं ये सोच के पालने कि मुझे इनसे ब्रीड नहीं लेनी है। अगर आप ब्रीड लेने के पर्पज़ से पालते हैं तो आप बार बार उसकी मटकी चेक करोगे, बार बार आप बर्ड को चेक करोगे, तो आपका जो बर्ड है वो बिल्कुल भी ब्रीड नहीं करेगा, वो आपसे डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप उसे बार बार छेड़ोगे, बार बार परेशान करोगे, तो आपको करना क्या है, 3 महीने का वेट करना है। 3 महीने बाद आपको उसे मटकी देनी है। तब तक उसे जो भी आप डाइट देते हो वो उसे डाइट देते रहें, जो भी आप दाना देते हो वो देते रहें और साथ ही साथ कंटिन्यूसली आप उसे सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कराते रहें, आप मेडिसिन प्रोवाइड कराते रहें। तो आप देखेंगे बिल्कुल आप उसे अकेला छोड़ दोगे, बिल्कुल उसकी मटकी वगैरह चेक नहीं करोगे लगाने के बाद, तो आप देखोगे कि कुछ ही दिन में वो ब्रीड कर देगा। आपको सबसे ज़्यादा उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना है। अगर आप अपने बर्ड्स की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते हो तो आपके यहाँ बिल्कुल भी ब्रीड नहीं होगी। दोस्तों दूसरी चीज़ आपको ख्याल ये रखना है कि आपका जो केज है वो एक ही जगह फिक्स होना चाहिए। अगर आप अपने केज को हिलाते डुलाते हो या बार बार उसकी जगह चेंज करते हो तो इस कंडीशन में भी हमारा बर्ड डिस्टर्ब हो जाता है और ब्रीड नहीं करता है। और आपके घर पर दोस्तों कोई भी अगर ऐसा बच्चा है जो बार बार केज के सामने आके केज पे हाथ मारता है या कोई ऐसा जानवर है जिससे आपका बर्ड डिस्टर्ब होता है, जैसे कुत्ता बिल्ली वगैरह होते हैं, उस वजह से हमारे बर्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर वो हमारे केज के सामने बार बार आते हैं तो जो बजीज पैरेट होते हैं वो डर जाते हैं, तो डरने की वजह से भी वो कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में ब्रीड नहीं करते हैं।
तो दोस्तों आपको करना क्या, जो भी आपका केज हो आपको एक जगह फिक्स कर देना है जहाँ पे आपके बर्ड को प्राइवेसी मिले और आपका बर्ड अच्छा महसूस करे। तो दोस्तों आपको ऐसी जगह एक जगह अपना केज फिक्स कर देना थोड़ी ऊंची जगह पे, तो आपके यहाँ जो ब्रीड है वो अच्छे से हो जाएगी। और ऊंची जगह पे रखने का ये फ़ायदा होगा कि आपके यहाँ कोई भी बच्चा या कोई कुत्ता बिल्ली आपके बर्ड को परेशान नहीं कर पाएगा। अगर दोस्तों आप इन बातों का ख्याल रखते हो तो आपके घर पे बहुत जल्दी ब्रीड हो जाएगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि आपको सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना है वो मेल और फीमेल के कन्फर्मेशन का रखना है। साथ ही साथ अगर दोस्तों आप एडल्ट बर्ड यानी कि एडल्ट बजीज पैरेट मार्केट से परचेज करके लेके आते हो तो दोस्तों आपको एडल्ट बजीज पैरेट को भी तुरंत मटकी नहीं देनी, क्योंकि दोस्तों जो बर्ड होता है घर पे आने के बाद सेट होने में थोड़ा समय ले लेता है। अगर आप एडल्ट बजीज पैरेट को भी तुरंत मटकी दे देते हो तो वो तुरंत ब्रीड नहीं करेगा आपके घर पे, क्योंकि दोस्तों वो जब एक जगह से दूसरी जगह आया होता है तो उसकी जगह चेंज होती है, तो वो जगह चेंज होने के बाद ऑलरेडी डिस्टर्ब होता है। तो जब तक वो आपके घर पे सेट नहीं हो जाता है बिल्कुल, तब तक आपको उसे मटकी नहीं देनी। जब भी अगर आप एडल्ट बजीज पैरेट परचेज करके भी लेके आ रहे हो तो आप उसे 1 महीने का लगभग टाइम दें। जब आप उसे 1 महीने का टाइम दे देंगे तो वो आपके घर पे 1 महीने के अंदर बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और आप उसके बाद अपने बजीज पैरेट को जो एडल्ट पेयर आपने लिया है आप उसे मटकी दे सकते हैं। लेकिन अभी ध्यान रखें, अभी थोड़ी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो अभी आप ना एडल्ट को मटकी दें ना ही आप पट्ठों को मटकी दें। आप थोड़ा जब मौसम ठंडा हो जाए तब आप अपने बजीज पैरेट को मटकी प्रोवाइड कराएं। उस टाइम अगर आप मटकी प्रोवाइड कराएंगे तो आपके यहाँ ब्रीड भी बहुत अच्छी होगी और आपका जो मेल फीमेल है उसका जोड़ा भी बहुत अच्छे से लगेगा और वो ब्रीड भी बहुत अच्छे से करेगा। दोस्तों होता क्या है कि जब हम अपने बर्ड को मटकी देते हैं तभी वो जो फीमेल होती है बजीज पैरेट की वो एट्रैक्टिव होती है मटकी की तरफ। जब वो एट्रैक्टिव होती है तभी वो मटकी में बार बार जाना शुरू करती है और जब वो मटकी में बार बार जाना शुरू करती है तभी वो अपने ब्रीडिंग मोड में आती है। और जब वो ब्रीडिंग मोड में आती है तभी वो मेल के तरफ एट्रैक्शन अपना दिखाती है और मेटिंग करवाती है और उसके बाद आपके यहाँ अच्छे से ब्रीड हो जाती है। तो दोस्तों आपको इन बातों का ख्याल रखना है। अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आपके यहाँ ब्रीड जरूर होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ और ये गारंटी लेता हूँ। अगर आप ये कुछ गलतियाँ नहीं करेंगे जो मैंने आपको बताई हैं तो आपके यहाँ पे जरूर 100% ब्रीड हो जाएगी और बिल्कुल हो जाएगी और बहुत जल्दी ब्रीड हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो भी वीडियो है आप तक पहुँचे सबसे पहले। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। साथ ही साथ अगर दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल हो या आपके वर्ड्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं संडे टॉप क्वेश्चंस एंड आंसर्स में आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।